आप अंग्रेजी में तर्जुमा क्या करेंगे और क्या खाकर करेंगे? शायरी का एक ज़बान से दूसरी ज़बान में तर्जमा करना दुश्वार और शकीब तलब ही नहीं बल्कि नामुमकिनात में से है। अंग्रेजी में तर्जुमा तो बहुत दूर की बात है। हम तो दीवान गालिब के पहले ही यानी कावे कावे वाले शेर की उर्दू में ढंग से तशरीह भी नहीं कर सकते। कावे कावे करते ही रह जाएंगे। ज़ैद साहब की बरसी करीब है और इस बरसी के मौके पर मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं कि मैं उनको पेश कर पाता खराज तहसीन के तौर पे। समझ में नहीं आता कि उनके लिए क्या ऐसा पेश करें कि जिसकी वजह से उनकी रूह को तस्कीन पहुंच सके। यकीनन उनका जो काम है, उन्होंने जो हमारे लिए किया है, वो बहुत बहुत ज़्यादा, और हम बदले में कुछ भी नहीं कर पाते। 1 साल होने को आया है उनकी बरसी को। 1 साल हमसे जुदा हुए उनको, लेकिन ऐसा लगता है कि वो आज भी जिंदा हैं, हमारे पास हैं। यहाँ तक कि आज जो मैं मजमून पढ़ने जा रहा हूँ उसमें जो कोताही होगी यकीनन ज़ैद साहब ख्वाब में आके डालेंगे। लेकिन ये है कि हम बस कोशिशों में लगे रहते हैं, कुछ अच्छा ऐसा करें कि जिसकी वजह से कुछ सामने आ सके। मेरे पास अल्फाज का कोई ज़ख़ीरा तो होता नहीं है, मैं क्या ऐसी बात करूं, मैं क्या ऐसा करूं, मैं कोई ख़ास ऐसा इंसान हूं तो नहीं, बिल्कुल भी। बस जो सीखा है वो सामने पेश किए देता हूँ। काफ़ी अरसे से सोच रहा था इस बारे में कि कुछ ऐसा किया जाए कि कुछ अलग दिखे। अलग तो कुछ नहीं कर रहा, जो किया है लोग पहले भी कर चुके होंगे या जैसा सबसे पहले किया हुआ ही। उनके बहुत सारे कामों में मुझे उनका एक काम बहुत पसंद था, रीडर्स थिएटर, ड्रामेटिक रीडिंग्स। और मैंने काफ़ी दफ़ा कोशिश की कि इस सिलसिले को शुरू करूं, उनकी ज़िंदगी में ही सोचा था, मगर ज़रूरियात ज़िंदगी के बाद कुछ कर ही नहीं पाता। बहुत कोशिश की, शुरू करूं, अब शुरू करूंगा, लेकिन नहीं हो सका। बिलाखिर वो वक्त आ ही गया। बहुत दोस्तों ने, अहबाब ने, काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा कि शुरू करो कुछ अच्छा था, अपने चैनल के ऊपर कुछ ऐसा डालो कि अब पढ़ के सुनकर अच्छा लगे। तो बिलाखिर शुरू कर दिया है। इसी तरह उनके कुछ मज़ामीन में से एक मजमून मैंने निकाला है, उनके पढ़े हुए मज़ामीन में से, और बड़ा मज़ेदार सा पुरलुत्फ मजमून है। और ये यकीनन आप लोगों ने पहले उनसे सुन रखा होगा। अब मेरी ज़बानी सुन लीजिए, पसंद आए तो आगे बढ़ा दीजिएगा, और ना पसंद आए तो आप तो जो कहेंगे वो हम करेंगे। ऐसा है कि अक्सर रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे यहाँ ऐसा होता है कि कुछ इलाकों में ये कहा जाता है दही होती है या दही होता है। और इसी तरह जैसे मेरे ससुराल में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जैसे एक लफ्ज़ है फातिहा। अब मेरे ससुराल में जो है वो फातिहा होता है और मेरे यहाँ जो है फातिहा होती है। अब कुछ नहीं कर सकते। कहने वाले कहते हैं, ससुराल गलत भी नहीं हो सकता। जैसे तकिया हमारे यहाँ होता है, उनके तकिया होती है। और अब इसी बात पे तकिया लगाए बैठे हैं कि ससुराल वालों ने कहा है तो यकीनन ठीक होगा। खैर बात मजाक की है। जो अल्फाज हैं वो इस्तेमाल होते हैं, कई ऐसे अल्फाज हैं जो कि हम इस बात पे बहुत ही दबदबे का शिकार होते हैं, बहुत ही मसमसे का एक अजीब कैफियत होती है कि ये लफ्ज़ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो मैं आखिर शुरू कर रहा हूँ। एक मजमून है शानुल हक हकी साहब का, एक मजमून है, एक लफ्ज़ दर्द, उसी को पेश कर रहा हूँ। मेरी छोटी सी भतीजी तहमीना ने एक सवाल किया, चाचा जान दर्द लड़की होती है या लड़का? मैंने कहा लड़का। वो बोली क्यों?
मैंने कहा दर्द उठती नहीं उठता है, अच्छी होती नहीं अच्छा होता है। उसने हुज्जत की कि दर्द लड़का क्यों होता है। वो शायद कहीं सुनाई थी कि दर्द होती है। मैंने कहा दर्द शरीर होता है, तंग करता है। लड़कियां तो शरारत नहीं करती, वो तो तकलीफ नहीं पहुंचाती, आराम पहुंचाती है ना। वो बोली मगर तकलीफ तो लड़की होती है और आराम लड़का। इस पे मैं जरा चकराया, बात बनाने को कहा भाई बाज लड़कियां भी तो शरीर होती हैं, तो बस तकलीफ भी बस ऐसी ही शरीर लड़की है, लेकिन देखो खुशी लड़की है और रंज लड़का। अक्सर अच्छी अच्छी चीजों को लड़की ही बनाया गया है। इस पर वो कुछ सोच में पड़ गई तो बोली अच्छा तो इन चीजों को लड़का और लड़की कौन बनाता है। मैंने कहा बोलने वालों ने, जैसे अल्लाह मियां ने किसी को लड़का बनाया है और किसी को लड़की बनाकर भेज दिया है। कहने लगी वो तो इसलिए बनाते हैं कि बड़े होंगे तो उनका ब्याह हो जाएगा, तो क्या दर्द और तकलीफ का भी ब्याह हो सकता है। उसकी मंतिक मेरे लिए खासी टेढ़ी चीज बन गई थी। पहले तो मैं फकत हंस दिया, जरा मोहलत लेने के लिए कोई नुक्ता सूझे तो उसको बताऊं, कुछ ना कुछ तो मुझे कहना था। मैंने कहा हाँ हो सकता है, बल्कि होता है। जिस्मानी दर्द का दिली तकलीफ के साथ जोड़ लगता ही है, दोनों एक ही जात के हैं। तहमीना पूछने लगी क्या इनके बच्चे भी होते हैं। मैंने कहा हाँ जरूर होते हैं, आहें कराहें आंसू तौबा उफ सिसकी, इन्हीं के तो बच्चे हैं। आंसू चार लोग शरीर लड़का बताते हैं, आंसू ठहरता नहीं घर से निकल पड़ता है। वो बोली ठहरिए ठहरिए, एक आंसू को छोड़कर ये तो सब लड़कियां हैं, आहें कराहें उफ तौबा सिसकी। मैंने कहा क्या मजाक है, जहेज वगैरह का इंतजाम तो करना नहीं है। अब उसने पूछा कि इनको पहचानते कैसे हैं, कि कौन लड़की है या कौन लड़का। मैंने कहा ऐसे ही जैसे आदमियों को, यानी नाम, अब जैसे शाहिदा है तो वो लड़की है, शाहिद है तो वो लड़का। शाहिद की तरह जाहिद, राशिद, मुर्शिद, कायद सब लड़के शुमार होंगे। यहां मैंने खुद को अपने आप में ही फंदे में फंसा ली। वो फौरन बोली कायदा तो लड़का होता है, जब शाहिदा लड़की है तो कायदा और फायदा लड़के कैसे हो सकते हैं। शाहिदा तो आती है और कायदा पढ़ाया जाता है, और फायदा भी होती नहीं होता है। इस पर मैं खिसियानी हंसा और बोला जरा ये देखो जरा ज्यादती हो गई, मगर सुनो कायदा की जमा कवायद को मुअन्नस बना दिया गया है। वो फौरन बोली कवायद बन जाते हैं या बन जाती है। अभी तो आपने कहा कि कवायद कायदे के बदले में लड़की बनाया गया है। मैंने संजीदगी कायम रखने के लिए कहा मतलब यह है कि सुनकर या पढ़कर उसकी आवाज से महसूस हो जाता है कि वो मुज़क्कर है या मुअन्नस। उसने अपनी चलाई, कहने लगी मुझे तो दर्द लड़की लगती है। मैंने पीछा छुड़ाने के लिए कहा हाँ हाँ तुम यूं ही बोला करो और लोग भी ऐसे ही बोलते हैं, तुम अकेली तो नहीं हो। मगर याद रखो मुज़क्कर मुअन्नस की कुछ वाज़े अलामतें भी हैं। मसलन ये पर खत्म होने वाले जो लफ्ज हैं तुम देखोगे वो मुअन्नस होंगे, और अलिफ पर खत्म होने वाले जो लफ्ज हैं मुज़क्कर, जैसे अम्मी, अब्बा, नाना, नानी, मुर्गा, मुर्गी, बकरी, बकरा, तुम्हारी चची, मैं तुम्हारा चचा। तहमीना फिर सोच में पड़ गई। बेहद हुज्जती वाक़ई हुई। बोली के भाई को भाई कहना तो गलत होगा, भा कहा करूं और आपा को आपा, तो बड़ी गड़बड़ की बात है। तो क्या धोबन को धोबी कहूं या धोबी को धोबा। एक बात का रुख बदलने के लिए कहा देखो बाज लफ्जों के आखिर में जो ये आती है इनके पेशे को जाहिर करती है, जैसे धोबी, दर्जी, नाई, कसाई, कबाबी। बोली तो ये सब आप क्या कहते हैं, मुअन्नस हैं। और मामा, आया क्या कहते हैं, मुज़क्कर। तो क्या आया आई या आया आया। वो फंदे पे फंदे डालती जा रही थी। मुझे जरूरी काम याद आ गया, मैंने बहाना बनाया और